मैथमेटिक्स की तरफ बढ़ेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि कोई भी विद्यार्थी का मैथ कितनों भी वीक हो, वो क्लास 6 में हो, 7 में हो, 8 में हो, 9 में हो, 10 में हो, कितनों भी मैथमेटिक्स उसका वीक हो, मैं कह रहा हूँ ये क्लास का प्लेलिस्ट देखने के बाद, यानी कंप्लीट 2 मंथ का क्लास चलेगा पढ़ने के बाद, आपका मैथ में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आइए दोस्तों, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक बढ़िया सा चैप्टर से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसका नाम है फ्रैक्शन। यानी कि मैं फ्रैक्शन से स्टार्ट करने वाला हूँ। फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं भिन्न। फ्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं भिन्न, यानी भिन्न से हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए, हम सोच रहे थे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से स्टार्ट करें, लेकिन हमने भिन्न से इसलिए स्टार्ट किया है कि एकदम लो लेवल नहीं, थोड़ा सा उसके आगे के लेवल से हम लोग पढ़ेंगे और A to Z बोर्ड मार्क्स से लेकर हर एक चीज सीखेंगे लोग। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो भिन्न होता है, यानी कि फ्रैक्शन होता है, वो क्या चीजें होता है और इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ते हैं। तो आप जानते हैं कि अगर मान लीजिए कि a/b अगर हम लिख रहे हैं, a/b, या कोई भी नंबर लिखते हैं 3/4, 5/6, 1/2 सबके, तो ये ऊपर वाले जो होता है उसको अंश बोलते हैं और नीचे वाले को बोलते हैं हर बोलते हैं। आप लोग को पता है, इसको अंश को इंग्लिश में न्यूमरेटर बोलते हैं और हर को इंग्लिश में डिनोमिनेटर बोलते हैं। यानी कि आप दो चीजें यहाँ पे सीख रहे हैं कि अंश में ऊपर वाले को हमेशा अंश कहते हैं, यानी कि जो भिन्न लिखा जाता है a/b के फॉर्म में लिखा जाता है। a जो होता है वो अंश होता है और b होता है जो हर होता है। अंश को क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर बोलते हैं और हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। अब ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, अच्छा से समझिएगा। जैसे कि हम लिखे 1/3, अब ध्यान से देखिएगा, जो 1/3 हम लिखे हैं, तो यहाँ पे 1 जो है वो हो गया अंश, ये अंश हो गया, 1 हो गया अंश, और ये 1 अंश हो गया और 3 जो हो गया वो हर हो गया। आपसे प्रश्न में पूछा जाएगा कि 1/3 दे दिया जाएगा, आप पूछेगा इसमें अंश कौन सा है, हर कौन सा है, आपको ये पूछेगा। ये इंग्लिश में अगर पूछना हो तो पूछेगा न्यूमरेटर कौन सा है, डिनोमिनेटर कौन सा है। तो आप लोग इसे एकदम सिंपल से 1 को बोल सकते हैं न्यूमरेटर है और 3 को बोल सकते हैं डिनोमिनेटर है। ये एक सिंपल सा इसका इंट्रोडक्शन था। आगे बोलते हैं इसका प्रॉपर्टी चलते हैं कि आगे और क्या क्या इसमें सीखने को हम लोग को पड़ता है, यानी कि भिन्न में और क्या क्या चीजें हम लोग सीखते हैं। समझिएगा, अच्छा से समझिएगा। जैसे अगर कोई चीज 1/3 भिन्न लिखा हो, या कोई चीज मान लीजिए 4/9 लिखा हो, तो एक चीज और आपको हम समझाते हैं। सेम नंबर से आप इसके अंश में भाग दे सकते हैं और सेम नंबर से इसके हर में भी भाग दे सकते हैं। यानी अगर मान लीजिए ये कटने वाला नहीं है, अगर हम आपको कटने वाला दे दें, जैसे कि कोई ऐसा फ्रैक्शन दे दे जो कटता हो, जैसे यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए, 12 यहाँ पे हम 6 एक कोई आपको दे दिए, भिन्न दे दिए, यानी कि फ्रैक्शन दे दिए। इसका प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट कहता है, इसका फर्स्ट गुण कहता है कि जिस नंबर से ऊपर भाग आप दीजिएगा उसी नंबर से अगर नीचे भाग देते हैं तो इस भिन्न में कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझने का प्रयास कीजिए हम क्या कह रहे हैं। हम कहना चाहते हैं अगर कोई भिन्न है, अगर कोई भिन्न है a/b, अगर a में भी हम किसी नंबर से डिवाइड कर दें और उसी सेम नंबर से हम b में भी डिवाइड कर दें तो उस भिन्न में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि आप कहिएगा सर 3 से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पे 4 होगा, अगर 3 से 12 में डिवाइड कीजिएगा तो 4 होगा, आप 3 से 6 में डिवाइड कीजिएगा तो 2 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ पे 2 होगा। अब फिर अगर इसे फिर हम सेम नंबर से डिवाइड कर दें, फिर भी सेम नंबर से, तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखिएगा, इसको डिवाइड कीजिएगा तो 2 होगा और इसको डिवाइड कीजिएगा 1 होगा, यानी आंसर 2 आ गया। अब समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे विद्यार्थियों, आप थोड़ा शांति बनाए रखें, बोर्ड पर ध्यान दें। हम ये आपको समझाना चाहते हैं कि अगर सेम नंबर से डिवाइड किया जाए दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो इसमें कोई परिवर्तन भिन्न में नहीं होगा। आप कहिएगा कि सर इसका आंसर 2 आ गया, आप चाहे तो डायरेक्ट जो लिखा था इसको डायरेक्ट काट दीजिएगा, फिर भी आंसर क्या आएगा? 2 ही आएगा।
आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं। सबसे पहला चीज आता है आपको बाबू एडिशन। भिन्न का सबसे पहला चीज सीखा जाता है जिसका नाम है एडिशन। सीखने का प्रयास कीजिए, हम आपको बताते हैं एडिशन। एडिशन किसी बच्चे को अगर आता है तो ठीक है, और नहीं आता है तो फिर वो सीख जाएगा, कोई बड़ा चीज नहीं होता है एडिशन सीखना। एडिशन सीखने से पहले, एडिशन को सीखने से पहले बच्चे को एलसीएम आना चाहिए और एचसीएफ आना चाहिए। तो हम ये दो चीजें को चर्चा कर लेते हैं, पहले समझा देते हैं कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, और जब ये दोनों चीजें हम समझा देंगे तब हम सीखेंगे एडिशन। खैर इसमें एचसीएफ की जरूरत नहीं पड़ता है, सिर्फ एलसीएम की जरूरत पड़ता है, लेकिन बट दोनों एक दूसरे से कनेक्शन है, मतलब एलसीएम का एचसीएफ दोनों आपस में एक भाई है, इसलिए दोनों को एक साथ समझा दिया जाता है। तो चलिए एडिशन सीखने से पहले, किसी फ्रैक्शन का एडिशन सीखने से पहले हम लोग क्या सीखेंगे, पहले एलसीएम और एचसीएफ सीखेंगे, और एचसीएफ एलसीएम जैसे सीख लेंगे हम लोग एडिशन पे आ जाएंगे। तो अब हमारा पहला जो हेडिंग होगा, पहला वो होगा एलसीएम। देखिए बच्चों, एलसीएम उसी बच्चे को आएगा जिसको प्राइम फैक्टराइजेशन आता है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, प्राइम फैक्टर जिसको आता है, जिस बच्चे को प्राइम फैक्टर आता है उसी को एलसीएम आएगा। अब बताते हैं कि प्राइम फैक्टर क्या होता है, इसको अच्छा से समझिए कि प्राइम फैक्टर क्या होता है। देखिए प्राइम फैक्टर को हम लोग बोलते हैं गुणनखंड। क्या बोलते हैं, गुणनखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, गुणनखंड। गुणनखंड क्या होता है अब सीखिए। आपको दे दिया गया क्वेश्चन कि आप 12 और 16 का एलसीएम निकालिए। आपको क्वेश्चन दे दिया गया 12 और 16 का एलसीएम निकालिए। आपने क्या किया, आपका इसका आपको प्राइम फैक्टर आता ही नहीं है, यानी गुणनखंड आता ही नहीं है, आपने इसका एलसीएम निकालना चालू कर दिया, तो हो सकता है गलत हो जाए। आइए बताते हैं, इसका एलसीएम दो तरह से आप निकाल सकते हैं, दोनों तरीका समझिएगा। देखिए गुणनखंड क्या करेंगे, यहाँ पे 12 का फैक्टर निकालेंगे, तो 12 का फैक्टर आप कहेंगे सर 6 होगा, फिर कटाइएगा 3 होगा, अब फिर सर 3 से कटाइए 1 होगा। तो यहाँ पर 12 लिख देंगे और 12 के सामने इसका फैक्टर लिख देंगे 2 इंटू 3। देखिए अब 1 लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया, 12 था तो 12 का हमने फैक्टर कर दिया और यहाँ पे लिख दिया। फिर 16 है तो 16 का भी फैक्टर करेंगे, तो ये 8 होगा, ये 4 होगा और ये 2 होगा। 2 2 जा 4 और फिर 2 1 जा 2। यानी अब आप देखिएगा तो 2 4 टाइम आया है, तो यहां 16 लिख देंगे और लिखेंगे 2 2 2 और 2, इतना आ गया। ये जिस बच्चे को नहीं आता होगा उसको एलसीएम नहीं आ सकता है। अब लास्टली हम एलसीएम लिखेंगे एलसीएम किसका एलसीएम, तो 12 और 16 का एलसीएम इज इक्वल टू, सीखिएगा ठीक से, इतना करने के बाद एलसीएम में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना बच्चों, इतना करने के बाद ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अरे लड़की क्या बात कर रही है, देखो एलसीएम आप इसमें, एलसीएम में वही नंबर होगा जो इसमें होगा और वही नंबर उसके नीचे होगा। आप कहिएगा सर देखिए 2 यहां है और 2 यहां है, यानी दोनों में जो कॉमन होगा उसको एक बार लिखेंगे, फिर 2 दोनों में कॉमन होगा उसे एक बार लिखेंगे। अब देखिए ये कॉमन नहीं है, ये चीजें आपस में कॉमन नहीं है, तो एलसीएम कहता है कि जो कॉमन नहीं है उसको भी क्या कीजिए, लिख दीजिए। तो जो कॉमन हो उसको एक बार लिखना है और जो कॉमन नहीं है उसको सब लिख दीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 3 सब लिख दिए। अब इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 3 जा क्या होता है बच्चों, 48 होता है। तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 48 आ गया। अब हम कहें, सुनिए मेरे ध्यान से बात समझिएगा, एलसीएम एक तरीका हो गया ये बनाने का, यानी कि प्राइम फैक्टर किए, गुणनखंड किए, गुणनखंड लिख दिए, जिसका दोनों का पेयर बना वो एक बार लिख दिए। देखिए इसका पेयर बना एक बार लिख दिए, इसका पेयर बना फिर एक बार लिख दिए, और इसका पेयर नहीं बना इस सब को लिख दिए, इस सब को लिख दिए, आपस में सबको मल्टीप्लाई कर दिए, वो एलसीएम निकल गया। मैं बता दूं कि एलसीएम आप लोग को एक देते हैं बनाने के लिए, उसको बनाइए। इसके बाद हम बताएंगे कि बिना ये सब किए आप डायरेक्ट एलसीएम निकाल सकते हैं, यानी कि बिना ये कुछ किए एक अनुमान से भी एलसीएम निकाला जा सकता है। तो पहले हम लोग 2 मेथड सीख लेते हैं, एचसीएफ सीख लेते हैं, उसके बाद दोनों कैसे निकलेगा वो निकालेंगे। आप लोग को एक क्वेश्चन देते हैं, आप कॉपी पे बनाइए।
हम देते हैं 16, यहां पर लिख देते हैं, सॉरी, यहां पे 16 और 32 या 36 लिख देते हैं, 36, इसके एलसीएम निकालिए आप लोग कॉपी पर, जो मेथड बताएं उसी मेथड से निकालिएगा, निकालिए। आप लोग इसका एलसीएम निकाल कर ट्राई कीजिए। थोड़ा सा पानी भी पी ले जी भाई यार, पानी नहीं पियेंगे तो पढ़ाएंगे कैसे? तुम लोग को क्या लगता है नहीं पियेंगे तो जिएंगे कैसे? आप लोग इसको घर पे एलसीएम को बनाइएगा, ठीक है? हम दूसरा मेथड बता रहे हैं, उसके बाद आगे एलसीएम कितना, आगे एलसीएम 100। आइए देखते हैं कि एलसीएम आप लोग जो बनाए हैं वो कैसे बनाए हैं। क्या दिए थे क्वेश्चन? 16 और 36 दिए थे ना, आइए इसके एलसीएम निकालना था, यही ना था ना। हमने क्या किया, इस दोनों क्वेश्चन को, ये दोनों नंबर का फैक्टर किया। फैक्टर का मतलब गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड अगर करेंगे तो 2 से इसे कटाएंगे तो 8 होगा, 2 से कटाएंगे 4 होगा, और 2 से कटाएंगे 2 होगा, और 2 से कटाएंगे 1 होगा। ये फैक्टर आना चाहिए। अब यहाँ पे 16 लिख देंगे, और 16 के सामने ये 4 बार 2 2 आया है, उसको लिखेंगे 1 2 3 4 लिख दिए। अब इसी तरह 36 का फैक्टर करेंगे, 36 का फैक्टर कीजिएगा तो ये 18 होगा, फिर 2 से कटाइएगा 9 होगा, और 3 3 जा 9 हो जाएगा। यानी कि यहाँ 36 का हम फैक्टर देख रहे हैं, 2 2 बार आया है, 2 बार आया है, और 3 2 बार आया, इतना आ गया। अब हमको एलसीएम लिखना है। एलसीएम किसका? एलसीएम तो 16 और 36 का इजकल टू, देखिए एलसीएम में ध्यान दीजिए कि सबसे मेन चीज क्या होता है। सबसे मेन चीज क्या होता है, इसको देखिए। आप जो कॉमन दिखे, ये दोनों में दिखे वो एक बार लिखिए, फिर ये दोनों में दिख रहा है 2, इसको एक बार लिखिए। अब देखिए एक बात बताइए, क्या 2 इसमें है? इसमें 2 है? नहीं है। इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है? नहीं है। इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं है। यानी कहने का मतलब जो नंबर इसमें है वो नंबर अगर इसमें होता तो हम एक बार लिखते, लेकिन ये दोनों चारों के नंबर डिफरेंट है, तो चारों के चारों नंबर क्या करेंगे? लिख देंगे, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन एलसीएम बनाना बहुत ही आसान है। अब हम चलते हैं एचसीएफ कैसे सीखते हैं, वो थोड़ा सा हम लोग सीख लेते हैं कि एचसीएफ कैसे निकलेगा। देखिए एक तरह से और एलसीएम निकलता है, थोड़ा सा वो भी हम समझ लेते हैं कि एक और मेथड क्या है एलसीएम निकालने का। आप लोगों को पहले से पता भी होगा, एलसीएम निकालने का एक और मेथड होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम 8 और 20 दे दिया, कहे कि इसका एलसीएम निकालिए 8 और 20 का, तो आप लोग पढ़े होंगे ऐसे एलसीएम निकालना। 2 से कटाइए तो ये 4 होगा, ये 10 होगा, फिर 2 से कटाइए तो ये 2 होगा, और ये क्या होगा? 5 होगा। अब नहीं कटेगा, अब कटेगा जी? नहीं कटेगा। तो एलसीएम लिख दीजिए और क्या कीजिए, आपस में सबको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 5, ये 2, ये 2 और वो 2, तो मल्टीप्लाई कीजिए, 5 2 जा 10, और 10 2 जा 20, और 20 2 जा 40, यानी आंसर हो गया 40। यानी इसका एलसीएम कितना हो गया? 40। एक ये तरीका आप लोग सीखे हैं, यानी ये 2 तरीका एलसीएम सीखे आप पहले से हैं। अब सीखते हैं एचसीएफ। क्या बोल रही हो? अब एचसीएफ सीखते हैं। ये था एलसीएम।